चलिए सुनते हैं प्रेमचंद की एक और नई कहानी। कहानी का शीर्षक है शांति। स्वर्गीय देवनाथ मेरे अभिन्न मित्रों में से एक थे। आज भी जब उनकी याद आती है तो रंगरेलियां आंखों में फिर आती हैं और कहीं एकांत में जाकर जरा देर रो लेता हूँ। हमारे और उनके बीच 200-250 मील का अंतर था। मैं लखनऊ में था, वो दिल्ली में, लेकिन ऐसा शायद ही कोई महीना जाता हो कि हम आपस में ना मिल पाते हों। वो स्वच्छंद प्रकृति के विनोद प्रिय, सहृदय, उदार और मित्रों पर प्राण देने वाले आदमी थे, जिन्होंने अपने और पराये में कभी भी कोई भेद ना किया। संसार क्या है और यहाँ लौकिक व्यवहार कैसा निर्वाह होता है, ये उस व्यक्ति ने कभी न जानने की चेष्टा की। उनके जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें आगे के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। मित्रों ने उनकी निष्कपटता से अनुचित लाभ उठाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा, लेकिन उस भले आदमी ने जीवन से कोई सबक न लेने की कसम खा ली। उनके व्यवहार ज्यों के त्यों रहे। जैसे भोलेनाथ जिए वैसे ही भोलेनाथ मरे। जिस दुनिया में वो रहते थे वो निराली दुनिया थी, जिसमें संदेह, चालाकी और कपट के लिए कोई स्थान न था। जब अपने थे तो कोई गैर न था। मैंने बार बार उन्हें सचेत करना चाहा, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्होंने इसे बंद न किया तो नतीजा क्या होगा, लेकिन विडंबना ये थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ उसी साँचे में ढली हुई थी। हमारी देवियों में से एक चातुरी होती तो सदैव ऐसे उड़ाऊ पुरुषों की अवसावधानियों पर ब्रेक का काम करती। उससे वह वंचित थी, यहाँ तक कि वस्त्राभूषण में भी उसे विशेष रुचि न थी। अतएव जब मुझे देवनाथ के स्वर्गारोहण का समाचार मिला और मैं भागा हुआ दिल्ली गया तो घर में बर्तन, भाड़े और मकान के सिवा और कोई संपत्ति न थी। और अभी उनकी उम्र ही क्या थी जो संचय की चिंता करते। 40 भी तो पूरे न हुए थे। यूँ तो लड़कपन उनके स्वभाव में ही था, लेकिन इस उम्र में प्रायः सभी लोग कुछ बेफिक्र हो जाते हैं। पहले एक लड़की हुई थी, इसके बाद 2 लड़के हुए थे। दोनों लड़के तो बचपन में ही दगा दे गए। लड़की बच रही थी और यही इस नाटक का सबसे करुण दृश्य था। जिस तरह का इनका जीवन था, उनको देखते ही इस छोटे से परिवार के लिए 200 रुपये महीने की जरूरत थी। 2-3 साल में लड़की का विवाह भी करना होगा। कैसे होगा? मेरी बुद्धि कुछ काम न कर रही थी। इस अवसर पर मुझे यह बहुमूल्य अनुभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं, जो स्वार्थ सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते, उनके जीवन को आड़ देने वाले की कमी नहीं रहती। ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन में बहुत सारे अच्छे सलूक किए, पर उनके पीछे उनके बाल बच्चों की किसी ने बात तक न पूछी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, देवनाथ के मित्रों ने प्रशंसनीय औदार्य से काम लिया और गोपा के निर्वाह के लिए स्थायी धन जमा करने का प्रस्ताव किया। एक सज्जन जो रंडुए थे उससे विवाह करने को तैयार थे, किंतु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का परिचय दिया जो हमारी देवियों का जौहर है और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक भाग किराए पर उठा दिया। इस तरह उसको 50 रुपये का माहवार मिलने लगा। वो इतने में ही अपना निर्वाह कर लेगी। जो कुछ खर्च था वो सुन्नी की जात से था। गोपा के लिए तो जीवन में अब कोई अनुराग न था। इससे 1 महीने बाद उसे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वहाँ मेरे अनुमान से अधिक 2 साल लग गए। गोपा के पत्र बराबर जाते रहते थे, जिससे मालूम होता था वे आराम से है, कोई चिंता की बात नहीं। मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि गोपा ने मुझे भी गैर समझा और वास्तविक स्थिति छिपा रही। विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। द्वार पर पहुंचते ही मुझे भी रोना आ गया। मृत्यु की प्रतिध्वनि सी छाई हुई थी। जिस कमरे में मित्रों के जमघट रहते थे उनके द्वार बंद थे। मकड़ियों ने चारों ओर जाले तान रखे थे। देवनाथ के साथ वो भी लुप्त हो गई थी। पहली नज़र में मुझे तो ऐसा भ्रम हुआ कि देवनाथ द्वार पर खड़े मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ और आत्मदैहिकता ने मुझे संदेह, लेकिन उस वक्त एक बार मैं चौंक कर जरूर पड़ा। हृदय में एक कंपन सा उठा, लेकिन दूसरी नज़र में प्रतिमा मिट चुकी थी। द्वार खुला। गोपा के सिवा खोलने वाला ही कौन था? मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया। उसे मेरे आने की सूचना थी और मेरे स्वागत की प्रतीक्षा में उसने नई साड़ी पहन ली थी और शायद बाल भी गुथा लिए होंगे। पर इन 2 वर्षों के समय
ने उस पर जो आघात किए उन्हें क्या करती। नारियों के जीवन में ये अवस्था है जब रूप लावण्य अपने पूरे विकास पर होता है तो उसमें अल्हड़पन, चंचलता और अभिमान की जगह आकर्षण, माधुर्य और रसिकता आ जाती है। लेकिन गोपा का यौवन बीत चुका था। उसके मुख पर झुर्रियां और विषाद की रेखाएं अंकित थी जिन्हें उसकी प्रत्यनशील प्रसन्नता भी न मिटा सकती। कोसों पर सफेदी दौड़ रही थी और एक अंग बूढ़ा हो रहा था। मैंने करुण स्वर में पूछा, तुम बीमार हो गोपा? गोपा ने आंसू पीकर कहा, नहीं तो मुझे कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ। तो तुम्हारी ये दशा क्यों? बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो। तो जवानी लेकर करना ही क्या है? मेरी उम्र भी तो 35 के ऊपर हो गई। 35 की उम्र तो बहुत नहीं होती। हाँ, उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं, तो मैं तो चाहती ही नहीं। जितनी जल्द हो सके जीवन का अंत हो जाए, बस सुन्नी के ब्याह की चिंता है। इससे छुट्टी पा लूं, मुझे जिंदगी का कोई परवाह नहीं। अब मालूम हुआ कि सज्जन इस मकान में किराएदार हुए थे। वो थोड़े दिन बाद तब्दील होकर चले गए और तब से कोई दूसरा किराएदार ना आया। मेरे हृदय में बर्छी सी चुभ गई। इतने दिन इन बेचारों का निर्वाह कैसे हुआ, ये कल्पना ही दुखद थी। मैंने विरक्त मन से कहा, लेकिन तुमने मुझे सूचना क्यों नहीं दी? क्या मैं बिल्कुल गैर हूं? गोपा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तुम्हें गैर समझूं तो अपना किसे समझूंगी? मैंने समझा प्रदेश में तुम अपने झमेले में पड़े हो गए। तुम्हें क्यों सताऊं? किसी न किसी तरह दिन कट ही गए। घर में और कुछ ना था तो थोड़े से गहने तो थे। तब अब सुनीता के विवाह की चिंता है। पहले मैंने सोचा था इस मकान को निकाल दूंगी, 20-22 हजार मिल ही जाएगा, विवाह भी हो जाएगा और कुछ मेरे लिए बचा भी रहेगा। लेकिन बात को मालूम हुआ कि मकान पहले ही रेहन हो चुका है और सूद मिलाकर उस पर 20 हजार हो गए हैं। महाजन ने इतनी ही दया या कम की है कि मुझे घर से निकाल न दिया। इधर से तो अब कोई आशा ही नहीं। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर संभव है महाजन 2-2.5 हजार मिल जाए। इतने में क्या होगा? इसी फिक्र में घुली जा रही हूँ। लेकिन मैं इतनी मतलबी नहीं हूँ। न तुम्हें हाथ मुंह धोने की पानी पी, न जलपान लाई और अपना दुखड़ा ले बैठी। अब आप कपड़े उतारिए और आराम से बैठिए, कुछ खाने को लाती हूँ, खा लीजिए, तब बातें होगी। घर पर तो सब कुशल है। मैंने कहा, मैं तो सीधे बम्बई से यहाँ आ रहा हूँ, घर कहाँ गया? गोपा ने मुझे तिरस्कार भरी आंखों से देखा, पर उस तिरस्कार की आड़ में घनिष्ठ आत्मीयता बैठी झांक रही थी। मुझे ऐसा जान पड़ा उसके मुख की झुर्रियां मिट गई, पीछे मुख पर हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने कहा, इसका फल यह होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कभी यहाँ ना आने देंगी। मैं किसी का गुलाम नहीं। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है। शीतकाल की संध्या देखते ही देखते दीपक जलाने लगी। सुन्नी लालटेन लेकर कमरे में आई। 2 साल पहले की अबोध और कृतसनु बालिका रूपवती युवती हो गई, जिसकी हर एक चितवन, हर एक बात उसकी गौरवशील प्रकृति का पता दे रही थी, जिसे मैं गोद में उठाकर प्यार करता था। उसकी तरफ आज आंखें न उठा सका और वह जो मेरे गले से लिपटकर प्रसन्न होती थी, आज मेरे सामने खड़ी भी ना रह सकी। जैसे मुझसे कोई वस्तु छिपाना चाहती है और जैसे मैंने उस वस्तु को छिपाने का अवसर दे रहा हूँ। मैंने पूछा, अब तुम किस दर्जे में पहुंची मुन्नी? उसने सिर झुकाए जवाब दिया, 10वें में हूँ। घर का भी कुछ काम करती हो? अम्मा जब करने भी दे। गोपी बोली, मैं नहीं करने देती या खुद किसी काम के नगीच नहीं जाती। सुन्नी मुंह फेरकर हंसती हुई चली गई। माँ की दुलारी लड़की थी। जिस दिन वो गृहस्थी का काम करती, उस दिन शायद गोपा रो रो कर आंखें फोड़ लेती। वो खुद लड़की को कोई काम ना करने देती, मगर सबसे शिकायत करती कि वो काम नहीं करती। ये शिकायत भी उसके प्यार का ही एक करिश्मा है। हमारी मर्यादा हमारे बाद ही जीवित रहती है। मैं भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुन्नी के विवाह की तैयारी की चर्चा छेड़ दी। इसके सिवा उसके पास और बात ही क्या थी? लड़के तो बहुत मिले, लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो। लड़की को यह सोचने का अवसर क्यों मिले कि दादा होते तो शायद मेरे लिए इससे अच्छा घर ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़की का जिक्र किया। मैंने चकित होकर उसकी तरफ देखा। मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पाते थे। लाखों रुपए जमा कर लिए हैं, पर अब तक उनके लोभ की भूख न मिटी। गोपा ने घर की वह छटा जहां उसका रसाई कठिन था। मैंने आपत्ति की, मदारी लाल तो बड़ा दुर्जन मनुष्य है। गोपा ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, अरे भैया, तुमने उन्हें पहचाना ना होगा। मेरे ऊपर बड़े दयालु है। कभी कभी
आकर कुशल समाचार पूछ जाते हैं। लड़का ऐसा होनहार है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। फिर उनके यहाँ किसी बात की कमी नहीं। ये ठीक है कि पहले वो खूब रिश्वत लेते थे, लेकिन यहाँ धर्मात्मा भी कौन है, कौन अवसर पाकर छोड़ देता है। मदारी लाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, केवल कन्या चाहते हैं। सुन्नी उनके मन में बैठ गई है। मुझे गोपा की सरलता पर दया आई, लेकिन मैंने सोचा क्यों इसके मन के किसी भी प्रति अविश्वास उत्पन्न करूं। संभव है मदारी लाल वह न रहे हो, चित्त की भावनाएं बदलती रही हो। मैंने अर्धसहमत होकर कहा, मगर ये तो सोचो उनसे और तुम में कितना अंतर है। शायद अपना सर्वस्व अर्पण करके भी उनका मुंह सीधा ना कर सको। लेकिन गोपा के मन में बात जम गई। सुन्नी को वो घर में चाहती थी जहां वो रानी बनकर बैठे। दूसरे दिन प्रातःकाल में मदारी लाल के पास गया और उनसे मेरी जो बात हुई उनसे मुझे मुक्त कर दिया। किसी समय वो लोभी रहे होंगे। इस समय तो मैंने उन्हें बहुत ही सहृदय, उदार और विनयशील पाया। बोले, भाई साहब, मैं देवनाथ जी से परिचित हूँ। आदमियों में रतन थे। उनकी लड़की मेरे घर आए, ये मेरा सौभाग्य है। आप उनकी माँ से कह दें, मदारी लाल उनके लिए इच्छा नहीं रखता। ईश्वर का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है। मैं उन्हें जेरबार नहीं करना चाहता। मेरे दिल का बोझ उतर गया। हम सुनी सुनाई बातों से दूसरों के संबंध में कैसे मिथ्या धारण कर लिया करते थे। इसका बड़ा शुभ अनुभव हुआ। मैंने आकर गोपा को बधाई दी। वो निश्चिंत हुआ कि गर्मियों में विवाह कर दिया जाए। ये 4 महीने गोपा ने विवाह की तैयारी में काटे। मैं महीने में एक बार अवश्य उनसे मिल आता था, पर हर बार खिन्न होकर लौटता। गोपा ने अपनी कुल मर्यादा का ना जाने कितना महान आदर्श अपने सामने रख दिया था। पगली इस भ्रम में पड़ी हुई थी कि उसका उत्साह नगर में अपनी यादगार छोड़ जाएगा। यह न जानती थी कि यहाँ ऐसे तमाशे रोज होते हैं और आए दिन भुला दिए जाते हैं। शायद वो संसार से यह श्रेय लेना चाहती थी। इस गई बीती दशा में भी लुटा हुआ हाथी 9 लाख का है। पग पग पर उसे देवनाथ की याद आती। वो होती तो ये काम हो जाता, वो होती तो वो काम हो जाता, और रोती। मदारी लाल सज्जन है, ये सत्य है, लेकिन गोपा का अपनी कन्या के प्रति भी कुछ धर्म है। कौन उसके 10-5 लड़कियां बैठी हैं, वह तो दिल खोलकर अरमान निकालेगी। सुन्नी के लिए उसने जितने गहने जोड़े बनवाए थे, उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता था। जब देखो कुछ न कुछ सील लग रही थी। कभी सुनारों की दुकान पे बैठी, कभी मेहमानों के आदर सत्कार का आयोजन कर रही। मोहल्ले में ऐसा बिरला कि कोई संपन्न मनुष्य होगा कि जिसने कुछ कर्ज न लिया हो। वो इसे सब कर्ज समझती थी, पर देने वाले दान समझ देते थे। सारा मोहल्ला उसका सहायक था। सुनी अब मोहल्ले की लड़की थी। गोपा की इज्जत सबकी इज्जत थी, और गोपा के लिए नींद अब हराम थी। दर्द से सिर फटा जा रहा था। आधी रात हो गई, मगर वो बैठी कुछ न कुछ सी रही थी, या उस कोठी का ध्यान उस कोठी पर कर रही थी। किसी वात्सल से भरी आकांक्षाएं थी जो देखने वाले श्रद्धा उत्पन्न कर देती। अकेली औरत वो आंधी जान की क्या क्या करे। जो काम दूसरे पर छोड़ देती उसी में कुछ न कुछ कसर रह जाती, पर हिम्मत है कि किसी तरह हार ना मानती। पिछली बार उसकी दशा देखकर मुझे रहा ना गया। बोला, गोपा देवी, अगर मरना ही चाहती हो तो विवाह के बाद मर जाना। मुझे भय है कि तुम उससे पहले ही न चल दो। गोपा का मुरझाया हुआ मुख प्रबुद्ध हो उठा। बोली, उसकी चिंता ना करो भैया, विधवा की आयु बहुत लंबी होती है। तुमने सुना नहीं, राड़ मड़े ना खंडहर ढहे। लेकिन मेरी कामना यही कि सुन्नी का ठिकाना लगाकर मैं ही चलूं। अब और जीकर क्या करूँगी, सोचो क्या करूँ। अगर किसी तरह का विघ्न पड़ गया तो किसकी बदनामी होगी। इन 4 महीनों में मुश्किल से घंटा भर सोती हूँ, नींद ही नहीं आती। पर मेरा चित्त प्रसन्न है। मैं मरूं या जीऊं, मुझे ये संतोष होगा कि सुन्नी के लिए उसका बाप जो कर न सका वो मैंने किया। मदारी लाल ने अपनी सजगता दिखाई तो मुझसे अपनी नाक रखनी होगी। एक देवी ने आकर कहा, बहन जरा चलकर देख लो चाशनी ठीक तो हो गई या नहीं। गोपा उसके साथ चाशनी की परीक्षा करने गई और एक क्षण के बाद आकर बोली, जी चाहता है सिर पीट लो। तुमसे जरा बात क्या करने लगी, उधर चाशनी इतनी कड़ी हुई कि लड्डू दांतों से लड़ेंगे। किससे क्या कहूँ। मैंने चिढ़कर कहा, तुम व्यर्थ का झंझट कर रही हो। क्यों नहीं किसी हलवाई को बुलाकर मिठाइयों का ठेका दे देती। फिर तुम्हारे यहाँ मेहमान ही कितने आवेंगे जिनके लिए तुम्हार बांध रही हो। 10-5 की मिठाई उनके लिए बहुत होगी।
गोपा ने व्यथित नेत्रों से मेरी ओर देखा। मेरी यह आलोचना उसे बुरी लगी। इन दिनों उसे बात बात पर क्रोध आ जाता। बोली, भैया तुम ये बातें न समझोगे। तुम्हें ना माँ बनने का अवसर मिला, ना पत्नी बनने का। सुन्नी के पिता का कितना नाम था, कितने आदमी उनके दम से जीते थे। क्या ये तुम नहीं जानते? वह पगड़ी मेरे ही सिर तो बंधी है। तुम्हें विश्वास ना आएगा, नास्तिक तो ठहरे, पर मैं उन्हें सदैव अपने अंदर बैठा पाती हूँ। जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं मंदबुद्धि स्त्री भला अकेली क्या कर लेगी? वही मेरी सहायक है, वही मेरी प्रकाश। ये समझ लो कि वह मेरी देह है, पर उनके अंदर जो आत्मा है वो उनकी है। जो कुछ हो रहा है उनके पुण्य आदेश से हो रहा है। तुम उनके मित्र हो। तुमने अपने सैकड़ों रुपए खर्च किए और इतना हैरान हो रहे हो कि मैं तो उनकी सहभागिनी हूँ, लोक में भी परलोक में भी। मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। जून में विवाह हो गया। गोपा ने बहुत कुछ दिया और अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन फिर भी उसे संतोष न हुआ। आज सुन्नी के पिता होते तो न जाने क्या करते। बराबर रोती रही। जाड़ों में फिर दिल्ली गया। मैंने समझा कि अब गोपा सुखी होगी। लड़की का घर और वर दोनों आदर्श। गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए? लेकिन सुख उसके भाग में ही न था। अभी कपड़े भी ना उतारने पाया था कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया। भैया घर द्वार सब अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन जमाई निकम्मा निकला। सुन्नी बेचारी रो रो के दिन काट रही है। तुम उसे देखो तो पहचान न सकोगे। उसकी परछाई मात्र रह गई है। अभी कई दिन हुए आई हुई थी। उसकी दशा देखकर छाती फटती थी, जैसे जीवन में अपना पथ खो बैठी हो। न तन बदन की सूध, न कपड़े लत्ते की। मेरी सुन्नी की दुर्गत हो गई, ये तो स्वप्न में भी न सोचा था। बिल्कुल गुमसुम हो गई है। कितना पूछा, बेटी तुमसे वो क्यों नहीं बोलता, किस बात पर नाराज है? लेकिन कुछ जवाब नहीं देती, बस आंखों से आंसू बहते रहते हैं। मेरी सुन्नी कुएं में गिर गई। मैंने कहा, तुमने उसके घर वाले से पता नहीं लगाया? लगाया क्यों नहीं भैया, सब मालूम हो गया। लौंडा चाहता है मैं चाहे जिस राह चलूं, सुन्नी मेरी पूजा करती रहे। सुन्नी भला इसे क्यों सहने लगी? उसे तो तुम जानते हो कितनी अभिमानी है। वो उन स्त्रियों में नहीं जो पति को देता समझती है और उसका दुर्व्यवहार सहती रहती है। उसने सदैव दुलार और प्यार पाया। बाप भी उस पर जान देता था। आंख की पुतली थी। पति मिला छैला, जो आधी आधी रात तक मारा मारा फिरता है। दोनों में बात हुई तो ये कौन जान सकता, लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है। सुन्नी की परवाह न करता है, न सुन्नी उसकी परवाह करती है। मगर वह तो अपने रंग में मस्त है। सुन्नी प्राण दिए है, उसके लिए सुन्नी की जगह मुन्नी है। सुन्नी के लिए उसकी उपेक्षा है और रुदन है। मैंने कहा, लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं? उस लौंडे का क्या बिगड़ेगा? इसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। गोपा की आंखों में आंसू भर आए। बोली, भैया किस दिन समझाऊं? सुन्नी को देखकर तो मेरी छाती फटने लगती है। बस यही जी चाहता है कि उसे अपने कलेजे में ऐसे रखूं कि कोई कड़ी आंख से भी देख ना सके। सुन्नी फूहड़ होती, कटुभाषणी होती, आराम तलब होती तो समझती। क्या ये समझाओ कि तेरा पति गली गली मुंह काला करता फिरे, फिर भी तू उसकी पूजा किया कर। मैं तो खुद ये अपमान न सह सकती। स्त्री पुरुष में विवाह की पहली शर्त ये होती है कि दोनों सुलहो आने एक दूसरे के हो जाएं। ऐसे पुरुष तो कम है जो स्त्री को जौ भर विचलित होते देखकर शांत रह जाए, पर ऐसी स्त्रियां बहुत कम है जो पति की श्वसन समझती है। सुन्नी उन स्त्रियों में नहीं थी। वह अगर आत्मसमर्पण करती तो आत्मसमर्पण करना चाहती भी है तो पति में भी ये बात होनी चाहिए। उससे कोई संपर्क न रखिए, चाहे उसका सारा जीवन रोते ही कट जाए। ये कहकर गोपा भीतर गई और एक सिंगारदार लाकर उसके अंदर के आभूषण दिखाते हुए बोली, सुन्नी इसे अब भी यही छोड़ गई। इसलिए आई थी कि वे ये गहने हैं जो मैंने न जाने कितना कष्ट सहकर बनवाए हैं। उसके पीछे महीनों मारी फिरी थी, यूं कहीं भीख मांगकर जमा किए थे। सुनी अब इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। पहने तो किसके लिए, श्रृंगार करे तो किसके लिए। 5 संदूक कपड़े दिए थे। कपड़े सीते सीते मेरी आंखें फूट गईं। ये सब कपड़े उठाती लाई। इन चीज़ों से उसे घृणा हो गई। बस कलाई में 2 चूड़ियाँ, एक उजली साड़ी, यही उसका श्रृंगार है। मैंने गोपा को संतावना दी, मैं जाकर केदारनाथ से मिलूंगा, देखूं तो वो किस रंग ढंग का आदमी है। गोपा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, भूलकर भी नहीं जाना। सुन्नी सुनेगी तो प्राण ही दे देगी। अभिमान की पुतली ही समझो उसे, रस्सी समझ लो जिससे जल जाने पर भी बल नहीं जाते। जिन पैरों ने उसे ठुकरा दिया
उन्हें वो कभी नहीं सहलाएगी। उसे अपना बनाकर कोई चाहे तो लौंडी बना ले, लेकिन शासन उससे मेरा ना सहा, दूसरे को क्या सहेगी। मैंने गोपा से उस वक्त कुछ ना कहा, लेकिन अवसर पाते ही लाला मदारी लाल से मिला। मैं रहस्य का पता लगाना चाहता था। संयोग से पिता और पुत्र दोनों एक ही जगह मिल गए। मुझे देखते ही केदार ने इस तरह झुककर मेरे चरण छुए कि मैं उसकी शालीनता पर मुग्ध हो गया। तुरंत भीतर गया और चाय, मुरब्बा, मिठाई लाया। इतना सौम्य, सुशील, विनम्र युवक मैंने न देखा। ये भावना ही ना हो सकती कि इसके भीतर भी कोई अंतर हो सकता है। जब तक रहा सिर झुकाए बैठा रहा। उच्च श्रृंखला तो उसे छू भी नहीं सकी। जब केदार टेनिस खेले गया तो मैंने मदारी लाल से कहा, केदार बाबू बहुत ही सचित्र जान पड़ते हैं, फिर स्त्री पुरुष में इतना मनोमालिन्य क्यों है। मदारी लाल ने एक क्षण विचार करके कहा, इसका कारण इसके सिवा और क्या बताऊं। दोनों अपने माँ बाप के लाडले, और प्यार लड़कों को अपने मन का बना देता है। मेरा सारा जीवन संघर्ष में कटा, अब जाकर जरा शांति मिली। भोग विलास कभी अवसर भी ना मिला। दिन भर परिश्रम करता, संध्या को पकड़कर सो जाता। स्वास्थ्य भी अच्छा ना था, इसलिए बार बार चिंता सवार रहती कि संचय कर लूं, ऐसा ना हो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भीख मांगे। नतीजा ये हुआ कि इन महाशय को मुफ्त का धन मिला। सनक सवार हो गई, शराब उड़ने लगी, फिर ड्रामा खेलने का शौक हुआ। धन की कमी न थी, उस पर माँ बाप के अकेले बेटे, उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का स्वर्ग थी। पढ़ना लिखना तो दूर रहा, विलास की इच्छा बढ़ती गई, रंग गहरा होता गया, अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगे। मैंने यह रंग देखा तो मुझे चिंता हुई, सोचा ब्याह कर दूं तो ठीक हो जाएंगे। गोपा देवी का पैगाम आया तो मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैंने सुन्नी को देख चुका, सोचा रूपवती पत्नी पाकर इसका मन स्थिर हो जाएगा, पर वो भी लाडली लड़की थी, हठीली, अबोध, आदर्शवादिनी। सहिष्णुता तो उसकी सीखी ही न थी। समझौते का जीवन में क्या मूल्य है, इसकी उसे खबर भी न थी। लोहा लोहे से लड़ गया। वो अभिमान से पराजित न करना चाहती थी। यह उपेक्षा से यही रहस्य है, और साहस में बहू को भी अधिक दोषी समझा जा गया। लड़के प्राय मनचले होते हैं, लड़कियां स्वभाव से सुशील होती है और अपनी जिम्मेदारी समझती है। उसमें ये गुण ही नहीं, डोंगा कैसे पार होगा ईश्वर ही जाने। सहसा सुन्नी अंदर से आ गई, बिल्कुल अपने चित्र की रेखा सी, मानो मनोहर संगीत सी प्रतिध्वनि हो। कुंदन तपकर भस्म हो गया था। मिट्टी हुई आशाओं का उसमें अच्छा चित्र नहीं हो सकता। उलाहना देती हुई बोली, आप न जाने कब से बैठे हुए हैं, मुझे खबर तक नहीं, और शायद आप बाहर चले जाते। मैंने आंसुओं के बेग को रोकते हुआ, नहीं सुन्नी, यह कैसे हो सकता है। तुम्हारे पास आ ही रहा था कि तुम स्वयं आ गई। मदारी लाल कमरे से बाहर अपनी कार की सफाई करने लगे। शायद मुझे सुन्नी से बात करने का अवसर देना चाहते थे। सुन्नी ने पूछा, अम्मा तो अच्छी तरह है। हाँ अच्छी है। तुमने अपनी ये क्या गत बना रखी है। मैंने अच्छी तरह से हूँ। ये बात क्या है, तुम लोग में ये अनबन। गोपा देवी प्राण दिए डालती हैं, तुम खुद मरने की तैयारी कर रही हो। कुछ तो विचार से काम कर लो। सुन्नी के माथे पर बल पड़ गया। आपने नाहक के विषय छेड़ दिया चाचा जी। मैंने तो ये सोचकर अपने मन को समझा लिया था कि मैं अभागन हूँ, बस उसका निवारण मेरे बूते हो जाएगा। मैं उस जीवन से मृत्यु को अच्छी समझती हूँ जहाँ आपकी कदर ना हो। मैं व्रत के बदले व्रत चाहती हूँ। जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझ में नहीं आता। इस विषय में किस तरह का समझौता करना मेरे लिए असंभव है। नतीजे की परवाह नहीं करती। लेकिन चाचा जी, इस विषय में अब कुछ ना कहिए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। आखिर सोचो तो, मैं सब सोच चुकी और तय कर चुकी। पशु को मनुष्य बनाना मेरी शक्ति से बाहर है। इसके बाद मेरे लिए मुंह बंद करने के सिवा और क्या रहा। मई का महीना था। मैं मैसूर गया। गोपा का तार पहुंचा, तुरंत आओ, जरूरी काम है। मैं घबरा तो गया, लेकिन इतना निश्चित था कि कोई दुर्घटना नहीं हुई होगी। दूसरे दिन दिल्ली जा पहुंचा। गोपा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, निष्पंद, मुक, निष्प्राण, जैसे तपेदिक की रोगी हो। मैंने पूछा, कुशल तो हो। मैं तो घबरा उठा। उसने बुझी हुई आंखों से देखा और बोली, सच। सुन्नी तो कुशल से है। हाँ, अच्छी तरह से। और केदारनाथ, वो भी अच्छी तरह से। तो फिर माजरा क्या है। कुछ तो नहीं। तुमने तार दिया और कहती हो कुछ तो नहीं। दिल घबरा रहा था, इसलिए तुम्हें बुला लिया। सुन्नी को किस तरह समझाकर यहाँ लाना है। मैं तो सब कुछ करके हार गई। क्या इधर कोई नई बात हो गई। नहीं, लेकिन
एक तरह नहीं ही समझो। केदार एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया। 1 सप्ताह से उसका पता नहीं। सुन्नी से कह गया है जब तक तुम रहोगे घर में नहीं आऊँगा। सारा घर सुन्नी का शत्रु हो गया है, लेकिन वह वहाँ से टलने का नाम ही नहीं लेती। सुना है केदार अपनी बाप के दस्तखत बनाकर कई हजार रुपये बैंक से ले गया है। तुम सुन्नी से मिली थी? हाँ, 3 दिन बराबर जा रही हूँ। नहीं कह नहीं आना चाहती तो रहने क्यों नहीं देती? वहाँ घुट घुट के मर जाएगी। मैं उन्हें पैरों लाला मदारी के घर चला। हालांकि मैं जानता था कि सुन्नी किस तरह ना आएगी, मगर वहाँ पहुंचा तो देखा कोहराम मचा हुआ है। मेरा कलेजा धक हो गया। वहाँ से अर्थी सज रही थी। मोहल्ले के सैकड़ों आदमी जमा थे। घर में हाय हाय की क्रंदन ध्वनि आ रही थी। यह सुन्नी का शव था। मदारी लाल मुझे देखते ही मुझे उन्मत्त की भांति लिपट गए और बोले, भाई साहब, मैं तो लुट गया। लड़का भी गया, बहू भी गई, जिंदगी की गारत हो गई। मालूम हुआ कि जब से केदार गया सुन्नी और भी ज़्यादा उदास रहने लगी। उसने उसी दिन अपनी चूड़ियाँ तोड़ डाली और मांग का सिंदूर पोंछ डाला। सास ने जब आपाती की तो अशब्द कहे। मदारी लाल ने समझाना चाहा तो जली कटी सुनाई। ऐसा अनुमान होता था उन्माद हो गया है। लोगों ने उसे बोलना छोड़ दिया। आज प्रातःकाल यमुना स्नान करने गई। अंधेरा सा सारा घर सो रहा था, किसी को नहीं जगाया। जब दिन चढ़ा तो बहू घर में न थी, तो उसकी तलाश होने लगी। दोपहर को पता लगा यमुना गई है। लोग इधर उधर भागे। वहां उसकी लाश मिली। पुलिस आई, शव की परीक्षा हुई। अब जाके शव मिला। मैं कलेजा थाम कर बैठ गया। हाय, अभी थोड़ी दिन पहले ही तो सुंदरी पालकी पर सवार होकर आई थी। आज वो 4 ही कंधी पजा रही है। मैं अर्थी के साथ हो लिया और वहां से लौटा तो रात के 10 बज गए थे। मेरे पांव कांप रहे थे। मालूम नहीं ये खबर पाकर गोपा की क्या दशा होगी। प्राणांत न हो जाए, मुझे यही भय हो रहा था। सुन्नी उसकी प्राण थी, उसका जीवन का केंद्र थी। उस दुखिया के उद्यान का यही पौधा बचा था। वह हृदय रक्त से सींच सींच कर पा रही थी। उसी वसंत का सुनहरा स्वप्न ही उसका जीवन था। उसकी कोपलें निकलेंगी, फूल खिलेंगे, फल लगेंगे, चिड़िया उसकी डाली पर बैठकर अपने सुहाग राग गावेगी। किंतु आज निष्ठुर नियति ने उस जीवन सूत्र को उखाड़ के फेंक दिया और अब उसके जीवन का कोई आधार न था। वो बिंदु की मिट गया जिस पर जीवन की सारी रेखाएं आकर एकत्र होती। दिल को थामे हाथे मैंने जंजीर खटखटाई। गोपा एक लालटेन लेकर निकली। मैंने गोपा का मुख पर एक नए आनंद की झलक देखी। मेरी शुक मुद्रा देखकर उसके मातृत्व प्रेम से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आज तो सारा दिन रोते ही कटा। अर्थी के साथ बहुत से आदमी रहे होंगे। मेरे जी में आया कि चलकर सुन्नी के अंतिम दर्शन कर लूं, लेकिन मैंने सोचा जब सुन्नी ही ना रही तो उसके लाश में क्या रखा है। ना गई। मैं विस्मय से गोपा का मुंह देखने लगा तो इसे एक शोक समाचार मिल चुका है। फिर भी ये शांति, अविचलित धैर्य, अच्छा किया ना गई। रोना ही तो था। हाँ और क्या, रोई यहाँ भी, लेकिन तुमने सच कहती हूँ, दिल से नहीं। न जाने कैसे आंसू निकाला है। मुझे तो सुन्नी की मौत से प्रसन्नता हुई। दुखिया अपनी मान मर्यादा लिए संसार से विदा हो गई। नहीं तो न जाने क्या क्या देखना पड़ता। इसलिए और मैं प्रसन्न हूँ कि अब उसने अपना आन निभा लिया। स्त्री के जीवन में प्यार ना मिले तो उसका अंत हो जाना ही अच्छा। तुमने सुन्नी की मुद्रा देखी थी? लोग कहते हैं जैसा जान पड़ता था मुस्कुरा रही है। मैंने सुन्नी सचमुच देवी थी भैया। आदमी इसलिए थोड़ी ही जीना चाहता कि रोता रहे। जब मालूम हो गया कि जीवन में दुख के सिवा कुछ है ही नहीं तो आदमी जीकर क्या करेगा? किस लिए जिए? खाने, सोने और मर जाने के लिए? ये मैं नहीं चाहती कि मुझे सुन्नी की याद ना आएगी और मैं ये याद करके रोऊं नहीं, लेकिन वो शोक के आंसू ना होंगे। बहादुर बेटे की माँ उसकी वीरगति पर प्रसन्न होती है। सुन्नी की मौत से क्या कुछ कम गौरव है? मैं आंसू बहाकर उस गौरव का अनादर कैसे करूं? वो जानती है कि और चाहे सारा संसार उसकी निंदा करे, उसकी माता सराहना ही करेगी। उसकी आत्मा से ये आनंद की छीन लो। लेकिन अब रात ज्यादा हो गई, ऊपर जाकर सो रहो। मैंने तुम्हारी चरपाई बिछा दी है, मगर देखो अकेले पड़े पड़े रोना नहीं। सुन्नी ने वही क्रिया जो उससे करना चाहिए था। उसके पिता होते तो आज सुन्नी की प्रतिमा बनाकर पूछते। मैं ऊपर जाकर लेटा तो मेरे दिल का बोझ बहुत हल्का हो गया था, किंतु रह रह के ये संदेश होता जा रहा था कि गोपा की ये शांति उसकी अपार व्यथा का ही रूप तो नहीं।